आज पढ़ेंगे बेटा, हमने आप लोगों को बताया था डिस्ट्रीब्यूशंस बताए थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस बताया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके क्वेश्चंस क्या है, ये सब बताया। आज आपको हम पढ़ाएंगे पाइथन। कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, बच्चे कम थे इसलिए मैंने जल्दी खत्म कर दिया था, और आज उसको थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से हम दे देते हैं। ठीक है बेटा, लिसन। सो पाइथन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मोनो भी आ गया, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये बहुत ही वाइडली यूज होता है स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए। और इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन डेनिस पॉइसन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेवलप्ड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन डेनिस पॉइसन, जो 1781 में पैदा हुए, 1840 में भगवान को प्यारे हो गए। और ये इन्होंने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन कब डेवलप किया था? 1837 ईस्वी में। ठीक है बेटा। जी सर। Poisson's distribution may be expected in cases where the chances of individual event being success is small. आपको हमने पढ़ाया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि ओनली दो ही इवेंट होते हैं, या तो सक्सेस होगा या फेल्योर होगा। और सक्सेस ज्यादा होने के चांस हो सकते हैं, फेल्योर ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, दोनों में से दोनों बराबर होने के चांस हो सकते हैं, मे बी इक्वली लाइकली, और एक दूसरे से ज्यादा हो सकता है। बट इन पाइथन्स डिस्ट्रीब्यूशन फेल्योर के चांसेस ज्यादा होते हैं, सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। ठीक है बेटा, फेल्योर के चांसेस कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, सक्सेस के कम होते हैं। अब देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। जो मतलब कभी कभी ऐसी घटना होती है, उस तरह को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। मान लो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड, कभी कभी होता है, रोज तो होता नहीं है, रेगुलर घटना तो है नहीं, तो उसके क्या चांस है, अगर मान लो निकालना पड़े तो हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इन बुक, किसी किताब में अगर गलती होने की संभावना क्या है, कमी रहती है, तो रेयर घटना है, तो इसको ये करने के लिए हम यूज करेंगे। देन कुछ बोलना हो तो खुद से ही अनम्यूट कर लेना बेटा, ठीक है? जी सर। ओके। एंड हैज बीन कॉल्ड द लॉ ऑफ इम्प्रोबेबल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी जिस चीज की सबसे कम होती है तो उसको हम इम्प्रोबेबल कह सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो कम होती है वो घटनाएं कहलाती हैं इम्प्रोबेबल। प्रोबेबल का अपोजिट इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल इवेंट। ओके। In the recent years, the statisticians have had a renewed interest in the occurrence of the comparatively rare events. ठीक है? And such serious floods, accidental release of radiations from nuclear reactors, जो है ये सब improbable events हैं, और इसके होने के chances क्या है, कैसे है, स्टडी करना है तो हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अभी हम जब स्लाइड दिखाने के तो आपको दिखा देंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का रूल क्या है। व्हाट आर द रूल्स ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन? So Pison's distribution is used in practice in a wide variety of problems. बहुत सारी वैरायटी इसको यूज करते हैं, और some practical situation in which Pison's distribution can be used are given below. कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ इसका यूज होता है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। थ्योरेटिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम मैथमेटिकल पार्ट। पहला है, इट इज यूज्ड इन क्वांटिटी क्वालिटी कंट्रोल स्टैटिस्टिक्स टू काउंट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ। ये यूज होता है क्वालिटी कंट्रोल स्टैटिस्टिक्स। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, कोई भी मान लो ऐसे प्रोडक्ट बना, उसमें कितने आइटम डिफेक्टिव हो गए, अगर इसको स्टडी करना है तो हम पाइथन यूज करेंगे। इन बायोलॉजी टू काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट करने के लिए भी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूला को यूज किया जाता है। टू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, प्लूटोनियम और इसमें यूरेनियम वगैरह होता है ना, U-239, ठीक है? तो इसका जो ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। कहीं से आ रहा है तो कर लीजिए।
ठीक है, फिजिक्स में भी हो गया, इंश्योरेंस प्रॉब्लम्स में यूज होता है। आदमी रहेंगे नहीं रहेंगे और उसको हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, उसको इंडोमेंट पॉलिसी प्रोसेस करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। देखो जगह यूज हो गया, बायोलॉजी हो गया, देन स्टैटिस्टिक्स हो गया, एवरीवेयर इट इज बीइंग यूज्ड in getting time problems. The number of incoming calls, कितने आएंगे, कितने incoming call होने के chances, some don't mind. Other song भी सर sound. I am muting all, ठीक है, okay, चलो, listen now. उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ ट्रैफिक अराइवल्स सच एज ट्रक्स एट टर्मिनल्स, एरोप्लेन्स एट एयरपोर्ट्स, शिप्स एट डॉक्स एंड सो फोर्थ। इस तरह का ट्रैफिक अराइवल्स का स्टडी करने में भी हम पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। आगे देखो, इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डेथ्स इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ डिस्ट्रिक्ट इन अ गिवन पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी मौतें हुई अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये हमें पता करना है तो भी हमें पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। नंबर ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर्स पर पेज टाइप, अगर हम एक पेज टाइप करते हैं तो टाइप करने में क्या एरर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर हमें स्टडी करना है तो भी हम पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। इन प्रॉब्लम्स dealing with the inspection of manufactured products with the probability that any one piece is defective is very small and the lots are very large. अगर बहुत बड़ा लॉट है उसमें डिफेक्टिव्स कितने हैं, बहुत कम डिफेक्टिव्स अगर आइटम है तो ये एक रेयर घटना हो गई। अब वो बहुत कम डिफेक्टिव आइटम को भी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और लास्ट है, टू मॉडल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्संस ज्वाइनिंग इन क्यू टू रिसीव द सर्विस ऑफ परचेज ऑफ प्रोडक्ट। कोई सर्विस रिसीव करने के लिए कितने लोग लाइन में आए लगेंगे या उस चीज को खरीदने के लिए कितने लोग लाइन में लगेंगे, इस तरह का कैलकुलेशन जो 10 पूरे टोटल हमने बताया उसमें हम पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो मिला जुला के लाइफ के हर एक पार्ट में पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। इन जनरल द पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ दोज डिस्क्रीट वेरिएट्स where the probability of occurrence of recent event is small and the total number of possible cases is sufficiently large. केस सफिशिएंट है, ट्रैफिक में बहुत सारी गाड़ियां चलती है लेकिन एक्सीडेंट होने के बहुत चांस कम होते हैं, तो उसके चांस कितने होंगे ये कैलकुलेट करना होगा, तो पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। मतलब ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहां घटनाएं बहुत हो, काफी घटनाएं हो, घटनाएं बहुत ज्यादा हो, लेकिन वहां उससे अपोजिट जो फेल्यूर्स के चांसेस हैं वो बहुत कम हो, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? जी सर। ओके, तो ये आपको बताया अभी। एम आई विजिबल? यस सर। दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। तो अभी आपको हमने थ्योरेटिकल पार्ट बताया, बेसिक्स बताया, किसने ये समस्या आपके लिए क्रिएट की, पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है आपको, इसका क्या है, कहाँ यूज होता है। गुड मॉर्निंग, उन्होंने ज्वाइन है नहीं, कौन भाग गया भाई, कोई चला गया? anyway, कुंदन सर, टॉपिक उसके सब्जेक्ट का था भी नहीं। तो अब क्या है, स्लाइड शेयर में आप लोग सब स्लाइड्स ढूंढते रहते हैं, हम भी बनाने में समय थोड़ा हमने कम वेस्ट किया, बनाया किसी ने अच्छे भाई ने बनाया है, हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसी के स्लाइड को हम समझा देते हैं थोड़ा ठीक से, ठीक है। और इसी को शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा, अच्छा बना हुआ है। तो क्या करेगा, पहले पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, डेफिनेशन क्या है, उसके गुण क्या है और एग्जांपल्स क्या है। ठीक है बेटा, चलो। पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हम अभी आपको बता दिए वही कहानी इसने लिखा है, साइमन डेनिस ने 1837 ईस्वी में इसको बनाया। Poisson's distribution used for those situations where probability of happening a event is small, जो होने वाला है वो घटना बहुत कम है, बट और मतलब अर्थात ये है कि वो घटना कभी कभी अकर होता है, रेयरली अकर्स होता है। ऑलरेडी आपको हमने ये बातें कह दी है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन से, फॉर्मूला कैसे निकलता है। Poisson's distribution is defined and given by the following probability function। जो घटना होगी तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान लो, इसको रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी कल का वीडियो आपके ग्रुप में डाले थे, परहैप्स रिकॉर्ड वीडियो कल नहीं हुआ था सर, बेटा, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था। कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ओके, नो प्रॉब्लम। उसमें भी मैंने उसका पीडीएफ हम भेज देंगे आपको, ठीक है, शायद भेज भी दिए हैं, पीडीएफ भेजे हैं कल का, नहीं सर। देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला और बढ़िया से लिखा हुआ है। तो पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन, ये फॉर्मूला होता है, कल जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको बताया था, उसी तरह से पॉइसंस जी डिस्ट्रीब्यूशन। सर, पीडीएफ भेजा हुआ है। ओके, तो पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू, यहाँ e टू द पावर माइनस m, कहीं लैम्डा लिखा रहता है, कहीं r लिखा रहता है, सब कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस m इनटू m टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। जी सर। ये फॉर्मूला सीधा का सीधा फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला क्या है। उसी तरह से जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला हमने बताया था, उसको भी ठीक उसी तरह से याद कर लेना है, और फॉर्मूला दे देगा, बोलेंगे किस चीज का फॉर्मूला है। अब यहाँ क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, पी इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एक्स नंबर ऑफ सक्सेस, कितने सक्सेस आएंगे इसका प्रोबेबिलिटी है। m इज इक्वल टू, m क्या है, n इंटू पी है। p जो होता है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हमने बताया था, p जो होता है वो सक्सेस होता है, ठीक है, q जो होता है फेल्योर होता है, इतना याद होगा मेरे ख्याल से आपको। तो m इज इक्वल टू n इंटू p इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज पैरामीटर? चलो एनीवे, और e का वैल्यू जो है, e का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये रट लेना बेटा, ठीक है। e इज इक्वल टू 2.7183, e का वैल्यू फिक्स, ठीक है। ये स्लाइड्स बढ़िया से देख लो, और बनाने वाले को धन्यवाद दो। Poisson's distribution is defined by given the following formula, probability x is equal to small x is equal to exponential to the power minus m into m to the power x divided by x factorial, x factorial मतलब सपोज 6 फैक्टोरियल है तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। 8 फैक्टोरियल है तो 8 into 7 into 6, इस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है, वैल्यू उसका। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम बेटा। अब बताता है कि आपको एक टोटल ये निकाल के दे दिया कि अगर नंबर ऑफ सक्सेस 0 होगा तो आप सीधे e टू द पावर माइनस m निकालेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर 1 है तो आप सीधे m इंटू ई टू द पावर माइनस m कर देना, इतना सॉल्यूशन निकाल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। अगर 2 है सक्सेस होने के चांसेस तो ये होते हैं, अगर सक्सेस होने के चांसेस x हैं तो ऑलरेडी फॉर्मूला हमने बताया, e टू द पावर माइनस m into m to the power x factorial x। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता है, बोलता है सक्सेस 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप इतना नहीं लिख के पूरा फॉर्मूला सॉल्व नहीं करके सीधे e टू द पावर माइनस m सॉल्व करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इस तरह से कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। अब क्या आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, अब कोई चीज है तो उसका कुछ गुण होगा। तो पहला है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा। उसके बाद वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, जो है सक्सेस है, क्यू एंड फेल्योर है। अब इसमें पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन दोज सिचुएशंस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज वेरी स्मॉल, मतलब p लगभग 0 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज वेरी लार्ज। q की संख्या, q जो है वो लगभग मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी वेरी करता है 0 to 1 के बीच में। अगर 2 ही घटना हो रही है सक्सेस एंड फेल्योर तो 0 to 1 के बीच में होगी। लेकिन पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन वहां यूज करते हैं जहां p का वैल्यू लगभग 0 की तरफ है और q का वैल्यू लगभग 1 की तरफ है, ठीक है। तो हम उसको एक ही मान लेते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। पैरामीटर्स, ओनली वन पैरामीटर m, एक पैरामीटर m है एंड वैल्यू इज इक्वल टू n इंटू p, मतलब m का वैल्यू जो होता है n इंटू p होता है, n इंटू सक्सेस, ठीक है। और कांस्टेंट
ऑफ पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर 0 है तो कितना होगा, 1 है तो कितना, ऑलरेडी हमने बता दिया आपको, ठीक है। और इक्वालिटी ऑफ मीन वेरिएंस, इट्स मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। मीन और वेरिएंस जो होता है वो एक जैसा होता है, ध्यान रखना। ये अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इवन यूजीसी नेट में भी पूछता है। इन पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरिएंस आर, नीचे ऑब्जेक्टिव दे देंगे, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। देन पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन में m इज इक्वल टू np, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रख लेना, ठीक है। यूजीसी नेट में भी काम आएगा ये। टीजीएल अप्लाई करोगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वगैरह के लिए, ग्रुप बी आरबीआई अफसर्स के लिए अप्लाई करोगे, हर जगह इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैं एम्फसाइज कर देता हूं, बाद में हमें दोष मत देना। अब एग्जांपल लो, ऑलरेडी हमने आपको बताया कहां कहां हम यूज करते हैं, उसी चीज को स्लाइड्स में लिखा हुआ है। इट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टू काउंट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। अभी हमने बताया आपको, इन बायोलॉजी टू काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इन इंश्योरेंस टू काउंट द नंबर ऑफ कैजुअलिटी, इन एरर पर पेज, टाइपोग्राफिकल एरर जो हम टाइप करते हैं ना बेटा, पेज टाइप करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, उस गलती को कहते हैं टाइपोग्राफिकल एरर। तो वो क्या होना होगा, वहां यूज होता है। इनकमिंग टेलीफोन कॉल्स, किसी टाउन में कितने कॉल्स आएंगे कैलकुलेट करना है तो हम उसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ काउंट्स और डिफेक्टिव ब्लेड्स, इस तरह से जो है मैंने ऑलरेडी 10 पहले बताया, वीडियो सुनिएगा, वही चीज है इसमें, स्लाइड्स में भी नोट कर लीजिएगा और बीच बीच में बनाने वाले को धन्यवाद देते रहिए। एप्लीकेशन ऑफ पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एप्लीकेशन ऑफ पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला एंड फिटनेस ऑफ पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशंस, ये दो हेड में हम इसको पढ़ेंगे। अब एक आध एग्जांपल करते हैं, ठीक है, 2 क्लास को एक ही क्लास में हम मर्ज कर दे रहे हैं। एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन लो। इट इज गिवन दैट, दिया हुआ है कि 2% ऑफ द स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव। अगर कोई कंपनी स्क्रू बनाती है तो उसका 2% जो है डिफेक्टिव होता है, ठीक है बेटा। पॉइसंस डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ पैकेट ऑफ 100 स्क्रू, जो एक 100 स्क्रू का एक पैकेट बनाया जाता है, हम लोग व्यवसाय करते हैं और हम लोग बनाते हैं ना, कांटी है मान लो या स्क्रू है, उसका एक पैकेट मिलता है, उसमें 50 बोलता है, इसमें 50 है, 100 है। तो मान लो एक फैक्ट्री है जो स्क्रू बनाती है और एक पैकेट में 100 स्क्रू डालती है, तो क्या संभावना है कि इसमें एक भी डिफेक्टिव स्क्रूज नहीं होगा, निकाल सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, 1 डिफेक्टिव स्क्रू होगा, एक ही स्क्रू जो होगा डिफेक्टिव होगा, ठीक है बेटा, या 2 या उससे अधिक डिफेक्टिव होगा। डन जी। मान लो ये क्वेश्चंस है, सॉल्व करो, फॉर्मूला हमको पता है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू इज इक्वल टू 2%, कितना है, 2% है। 2% का मतलब क्या होता है, 2/100, कोई दिक्कत, 100 नो सर जी। 2% मतलब 2/100 लिख सकते हैं ना बेटा। यस सर, यस सर। और n इज इक्वल टू कितना है, एक पैकेट में कितना स्क्रू है, 100। 100 तो m का वैल्यू क्या होता m इज इक्वल टू np, n इंटू पी होता है, np फिक्स है, हमको कोई करना नहीं है उसमें, तो m निकाल लेंगे। हमको करना क्या है, फॉर्मूला में जो जो चीज है वो निकाल लेते हैं। e का वैल्यू फिक्स है, ठीक है, n हमको निकालना है, m निकालना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू होता है n इंटू पी, और n जो है 100 है और p हमको निकल गया 2/100, तो कितना हो गया, m का हमको 2 मिल गया, 2, टेंशन खत्म। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। नो डिफेक्टिव स्क्रूज, नो डिफेक्टिव स्क्रूज मतलब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इफ x इज इक्वल टू, यस सर, e टू द पावर -2, e टू द पावर -2 आएगा, e टू द पावर -m है ना, तो m का वैल्यू 2 है, यस m का वैल्यू 2 है, यस सर, 0 है x का वैल्यू, ठीक है। और गुना 2 पर पावर 0, 0 किस लिए, x का वैल्यू यहाँ 0 है, ठीक है बेटा, डिवाइडेड फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल मतलब 0 इंटू 0, मतलब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मतलब अब 0 से डिवीजन होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, e टू दी पावर -2 आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है, ऐसे ग्राफ देगा, उससे ढूंढना पड़ेगा, आपको दे दिया कि गिवन दैट
e टू दी पावर -2 इज इक्वल टू इतना। यहीं से हमको क्लू मिल जाता है कि m का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अगर हम नहीं भी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखना है, जल्दी से सॉल्व करना है तो हम फटाफट कर देंगे। यहीं से हमको पता चल गया है कि e टू दी पावर -2 दिया हुआ मतलब m का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, x का वैल्यू नो है, डिफेक्टिव है, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। फटाफट e टू दी पावर -2 का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू दी पावर 0 1, फैक्टोरियल 0 1, तो ये e टू दी पावर -2 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 0 मतलब क्या हो गया, 1 1। यस सर। तो इसको अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्विक सॉल्व करने के लिए देता है, तो 1 सेकंड में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। टक से दिमाग लगाओगे, फॉर्मूला में बैठाओगे, e टू दी पावर -2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, m का वैल्यू 2 दी पावर 0 होगा मतलब 1 फैक्टोरियल 0 1। ओके, इसका सीधा आंसर यही हो जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। सेकंड के पार्ट में भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई पार्ट क्या है क्वेश्चन का, कहता है कि एक स्क्रू डिफेक्टिव होगा, कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू 1 रख दो, है ना। यस सर। यस सर। यस, x इक्वल टू 1 रख दो, m का वैल्यू दिया हुआ है e टू द पावर -2 और 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। मतलब क्या, पावर 1 इसका 2 से गुना कर दो, फैक्टोरियल 1 1 होता है, सीधा 2, ये भी फटाफट हो गया। अब 2 और मोर डिफेक्टिव्स, 2 और मोर 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। यस सर। तो यहाँ थोड़ा सा कैच है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। मतलब क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, ठीक है, उसमें से 0 और 1 हटा देंगे, मतलब ये 2 या 2 से अधिक डिफेक्टिव होगा। तो 0 और 1 डिफेक्टिव नहीं होगा, उस दोनों का योग घटा देंगे टोटल में से, जो बचा वो 2 या 2 से अधिक में आ जाएगा। दिक्कत? ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमें पता है, ऑलरेडी ए और बी में मिल गया है, और इसको अगर 1 से घटा दोगे तो जो बचा वो हो जाएगा 2 या 2 से अधिक डिफेक्टिव। क्या ना क्वेश्चन सॉल्व, कितना आसान है, ऐसे देखोगे तो टेंशन होगा, कितना एकदम जादू में सॉल्व हो रहा है ना। अभी आप निकाल देंगे। आपका बिजनेस क्या है राजवर्धन? सीमेंट। यस सर। तो सीमेंट की बोरी नहीं, कितनी डिफेक्टिव, नहीं कोई अच्छी बात है, सीमेंट नहीं सर, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स में आपका जो है कुछ डिफेक्टिव बोरी वगैरह आ जाता होगा, है ना। जी। अब इसलिए आप टक 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 निकाल दीजिएगा और अपने गांव में सबको समझाइएगा, बोले देखो ऐसे में निकाल देता हूँ, कितना बोरी डिफेक्टिव होने का चांसेस है। ठीक है, गाँव नहीं ना, शहर है सर। कोई बात नहीं, गांव शहरीकरण हो रहा है, गांव का ही शहरीकरण, ले रहे हैं। अभी कोई गांव नहीं है, सब शहर है। ये अपने जो राष्ट्रपति थे उनका एक प्रोजेक्ट था पूरा का फुल फॉर्म क्या है? क्या सर? एक जो कलाम जी थे हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी, तो उनका एक स्कीम था पूरा PURA, अब तो प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरिया में अर्बन फैसिलिटी प्रोवाइड करना उनका उद्देश्य था। मतलब क्या, गांव का भी शहरीकरण करो, गांव से शहर में लोग आके जो लोड बढ़ाएंगे तो सारी फैसिलिटी गांव में, ठीक है, ताकि वो अपने एरिया में सारी फैसिलिटी का इस्तेमाल करके एंजॉय कर सके और बड़े एरिया में रह सके। ठीक है, गांव में घर बड़े बड़े होते हैं, खुला होता है, स्वच्छ वातावरण होता है, प्रोविजन ऑफ urban एटीएम मिल जाए, वहाँ अगर आपको शॉपिंग मॉल मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आप क्यों आओगे शहर, देखने भी नहीं आओगे, है कि नहीं? चलो, ये तरह से थोड़ा सा जनरल नॉलेज अपग्रेड कर दिया आपका। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटे बेटे क्या करेंगे, करना है कुछ? एक महादेश बनाने के लिए इतना इजी लगने लगेगा ना आपको, पैसेंस डिस्ट्रीब्यूशन यू विल एंजॉय। 2 से 4 के बीच में एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इन द स्विच बोर्ड ऑफ कंपनी इज 2.5। ठीक है, वो रिसीव करता है कॉल कंपनी, तो देखता है कि 2 से 4 के बीच में 2.5 है कॉल आने का एवरेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी, 1 मिनट में कोई फोन कॉल नहीं आएगा।
3 फोन कॉल आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 3 कॉल्स। 3 कॉल आएगा या कोई कॉल नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन करना, सॉल्व करो, आप ही देखिए। एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स मतलब m इज इक्वल टू 2.5, ऑलरेडी एवरेज पहले ही निकाल दिया। 2.5। यहाँ ध्यान रखो, एवरेज नंबर दे दिया मतलब n इंटू p इज एवरेज, यहाँ ऑलरेडी m का वैल्यू ही दे दिया, थोड़ा सा कॉशियस रहना है बस। अब m का वैल्यू हमें मिल गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पहला होगा, दूसरे में x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत। और ऑलरेडी टू द पावर -2 एंड e टू द पावर 0.05 का आपका वैल्यू दिया हुआ है। e का वैल्यू फिक्स होता है, टोटल आपको निकालने के बजाय सीधा वैल्यू ही देगा। डन, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब क्या होता है, ये आपके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्लास। हाँ, ये अगेन पाइथन से फिट, ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी टेंशन लेने की। कंक्लूजन सीधा देखिए, आपको हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, आपको हमने उसका फॉर्मूला बता दिया, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है बता दिया, उस फॉर्मूला से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बता दिए, 10-12 क्वेश्चन और मैं अगले स्लाइड में बता दूंगा अगले क्लास में, सो दैट आपको ये एकदम मक्खन लगने लगेगा ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। कंक्लूजन ये है कि चूंकि 40 मिनट भी फ्री वाला जो जूम का होता है ना, वो 40 मिनट का ही होता है, तो इसलिए वो बंद कर देगा अभी क्लास को, इसलिए हम भी क्लास को समेट लेते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट, अगर पूरा जो अभी तक हमने जो लेक्चर दिया उसका सार ये है कि Poisson's distribution is useful in rare events where the probability of success is very small and probability of failure is very large and value of n is very large। ऐसी जगह पे p स्मॉल होता है, क्योंकि देखिए बाइनोमियल p की डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये अगर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया, तो प्रॉब्लम हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो इस फॉर्मूला को यूज, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब ये कंडीशन हो, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, कोई केस हो, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा केस है, उसके हिसाब से फॉर्मूला वो लगाएंगे, है कि नहीं। डॉक्टर पहले डिसाइड करता है ना कि कौन सी दवा लिखता है, ठीक है। उसी तरह से आप सांख्यिकी वेत्ता है और पीसी मोहालनोबिस के लिगेसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर प्रॉब्लम्स ये है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला हमें फिट करना है। अभी कोई डाउट, कोई दिक्कत? नहीं। अब कल हम कोई क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। कल हम लोग संडे एंजॉय करेंगे, आप भी अपने फैमिली के साथ रहिए, हम अपने फैमिली के साथ रहेंगे, खाइए पीजिए, पिकनिक कीजिए, बाहर मत जाइए, ठीक है। लॉकडाउन है, ऐसे भी तो लॉकडाउन में सर, घर में भी पिकनिक कर सकते हैं। लॉकडाउन में फैमिली एक साथ रह रहे हैं। हाँ, पकड़ी उकड़ी बनाइए, खाइए पीजिए, गाना वाना गाइए, ठीक है। एंजॉय लाइफ, जिंदगी में एकदम मस्त रहो, खुश रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना है बहुत है, और कानूनी तरीके से उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहो, ठीक है। भगवान ने जितना दिया है बहुत दिया है, हम लोग कि हमने, भगवान ने हमें कुछ दिया है, ठीक है। तो मंडे को हम कराएंगे बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 2 क्लास करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। गुड डे, एंजॉय, ठीक है। गुड डे सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ज्वाइन कीजिए, ऐसे ही सुनते रहिए।